स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर लेते हैं पहले जो आ चुके हैं नीट में, AIPMT में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 2017 नीट का क्वेश्चन है, समझिएगा। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, मैंने एक वर्ड बोला था पॉलन ग्रेन में और प्लांट में और कोई बायोटिक एजेंट की बात कर रहा था। उस टाइम बोला था कि दोनों को हेल्प होता है, बेनिफिट होता है। सुनिएगा, ऑप्शन फर्स्ट है एनिमोफिली। एनिमोफिली एयर के थ्रू होता है, ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ये बायोटिक है, ये पॉसिबल हो सकता है, दिमाग में रखना हम सबको। हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू होता है, मालूम है हम सबको, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट में क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी हमने बोला था, याद होगा सबको, ये किस में होता है? क्लिस्टोगैमी मतलब कभी फ्लावर अगर बर्ड कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसमें उसको हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, बराबर, फ्लावर को। तो ये इसमें क्या है? एंटोमोफिलस, ये अपना परफेक्ट आंसर है। इसमें क्या? अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 17 में, ये दोनों क्वेश्चन यहीं से उठाया था, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 में नीट में सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें दोनों चीजें नहीं। डायोसियस प्लांट पहले समझना है, जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते हैं, जिस प्लांट के ऊपर केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट। पहले आगे ऑप्शन देखिए, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, दोनों उसमें प्रिवेंट होता नहीं होता है। सेकंड ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। थर्ड ऑप्शन जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। फोर्थ ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। आपको मालूम है अगर वो प्लांट डायोसियस प्लांट है तो उसमें मेल फीमेल अलग अलग रहेगा, अलग अलग प्लांट पे रहेगा, तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन नहीं होगा? ऑटोगैमी नहीं होगा, जिटोनोगैमी नहीं होगा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, अब सुनिए 17 में दो क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे बोल रहा है, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है नीट 16 में। सोचिए हर ईयर में क्वेश्चन है, नीट 16 का क्वेश्चन इसमें है, पॉलिनेशन इन वाटर। इन वाटर हाइसिंथ, आपको याद होगा, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी। आप सबको समझ में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए किसमें आया था। ये एग्जांपल कहां दिया था हमने, किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, बैट के थ्रू। याद होगा आप सबको, हमने लास्ट में बोला था हाइड्रोफिली में कि इन सम एक्वेटिक प्लांट्स एंटोमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। एग्जांपल लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। इसमें आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। कौन सा? इंसेक्ट्स और विंड। ओके, ये कंफर्म कर लिया हमने। अभी अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी ईयर का है मैं बता रहा हूं आपको, नीट 13 में। सोचिए हर ईयर मोस्टली ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। नीट 13 में क्या क्वेश्चन आया था? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का क्या फायदा है, उसके एडवांटेज क्या है? यहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लिस्टोगैमिक में, एडवांटेज में हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा, भाई क्लिस्टोगैमी है उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें कहां जेनेटिक वेरिएशन? ये ऑप्शन नहीं, गलत है। मोर विग्रस ऑफ स्प्रिंग, ज्यादा विग्रस मतलब इफेक्टिव ऑफस्प्रिंग बनेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर्स एंड लास्ट इज द विविपेरी। यस, क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आई थिंक समझ में आया होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट आ गया। इतना समझ में आ गया। अब सोचिए, मतलब हर साल, लगभग हर साल पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। फिर AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगैमी भी नहीं होता है, जिटोनोगैमी भी नहीं होता है। ऑटोगैमी जिटोनोगैमी नहीं होता है, लेकिन जीनोगैमी होता है। क्लिक कर जाना चाहिए।
पपाया का प्लांट, पपाया इज द डाइसियस प्लांट, इसमें ऑटोगैमी भी नहीं होगा, जिटोनोगैमी भी नहीं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सेकंड है कुकुम्बर, कैस्टर, मेज, इन सब में होता है ऑटोगैमी जिटोन, तो यहां पे पपाया में ऑटोगैमी जिटोनोगैमी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन AIPMT 2012 वापस से पूछा है पॉलिनेशन से, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सब क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड है, तो एग्जांपल आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब समझिए, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, याद रखिएगा कॉमेलिना, कॉमेलिना याद रखिए, कॉमेलिना में ऑप्शन है कॉमेलिना, जोस्टेरा, सेल्विया एंड फिग, कॉमेलिना इसमें आप आंसर करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन 2011, AIPMT 2011। सोचिए हर साल क्वेश्चन पूछा, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया आप सबने। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विंड कॉमन में, ऑप्शन इसमें दिया है सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लिलीज, सेकंड ग्रासेस, थर्ड ऑर्चिड एंड फोर्थ लेग्यूम। तो ग्रासेस में मोस्टली विंड पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिलस मैंने बोला था, विंड, राइस, वीट, राई, ओट, PCMB करके बोला था, पाम, कॉर्न, मेज, ओके, बार्ली, इसमें अपना ग्रासेस दिया है, तो ग्रासेस आप कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट 2011 में वापस से क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट सुनिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, इसमें से कौन सा ऑटोगैमस टाइप का पॉलिनेशन है, जीनोगैमी, भाई ये तो नहीं होता है, कैस्मोगैमी में ऑटोगैमस नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्लिस्टोगैमी एंड जिटोनोगैमी में पॉलिनेशन का फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है, बट क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन ये परफेक्ट आंसर है ऑटोगैमस का, तो सी ऑप्शन यहां पे हम करेक्ट देंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, कंफर्म किया हमने। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके बेसिस पे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, क्वेश्चन है 2010, मतलब 10, 11, 12, 13 हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, 16, 17 हर ईयर में पूछा गया क्वेश्चन लगभग। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल होता है, यस करेक्ट है। ब्राइट कलर्ड नहीं, इसमें तो कलरलेस होता है, पहला ऑप्शन गलत कर दिया आप सबने। बी ऑप्शन है स्मॉल, यस। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ द ड्राई पॉलन ग्रेन, यस ये करेक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन यहां पे डेवलप होता है, ड्राई मैंने लिखा था, लार्ज नंबर मैंने बोला था पढ़ाते टाइम पे, ये कंफर्म है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी ऑप्शन लार्ज होता है, नहीं फ्लावर छोटा होता है, गलत हो गया। फ्लावर स्मॉल है, प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई नेक्टर बनता ही नहीं इसमें, तो बी ऑप्शन इसमें हम करेक्ट करेंगे। ये 2010 का AIPMT का क्वेश्चन है। ओके, कंफर्म कर लिया। अब जरा समझेंगे, 2008 में वापस से क्वेश्चन पूछा है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, फर्स्ट ऑप्शन ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी, यस ये तो है, ये ऑप्शन राइट है, बोथ जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। थर्ड ऑप्शन जिटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी, एंड लास्ट वन ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, नहीं फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ऑटोगेमी नहीं होता यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, जिटोनोगेमी हो सकता है। क्यों? जिटोनोगेमी में क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा फंक्शन, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम वहां पे रहेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हर साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए 2008 से लेके 17 तक इतने सारे क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।